आज की कहानी बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक रहस्यमयी चीज के कारण एक ही रात में सारी इंसानी आबादी खत्म हो गई। दुनिया का हर एक कोने में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उसी में एक डेल नाम का आदमी है जो बौना है, पर वो इस तबाही में सरवाइव कर गया। अब वो अपनी बची हुई जिंदगी ऐसे ही बसर कर रहा है जैसे कि लाइब्रेरी में सो जाना, हर दिन उसकी सफाई करना, फिर बाहर जाकर मॉल से खाना लाना, अगर वहां कुछ ना मिले तो फिर मछलियां पकड़ कर लाना, उसी को खाकर खुद का पेट भरना, और बचे हुए दिन में वो वहां के घरों की सफाई करता है। जो कुछ भी फोटोज या फिर एल्बम वहां मिलता है उसे अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि अब इंसान तो रहे नहीं, तो फिर उन्हीं की यादों के साथ उसे जीना सीख लिया। डेल उन घरों के आगे एक क्रॉस बना दिया करता है जिसमें वो सफाई कर चुका है। ऐसा करके उसका वक्त जाया नहीं होता, पर यह चीज करके वो वक्त ही तो बर्बाद कर रहा है। भला इंसान करे भी क्या? अगर वो अकेले ही धरती पर बच जाए तो ना पैसा ना पावर कुछ काम की नहीं है। इससे बेहतर है कि उन्हीं लोगों के साथ वो मर जाता, पर शायद डेल की किस्मत में कुछ और लिखा है। ये सब करते हुए अगर किसी दिन उसे किसी का शव मिल जाया करता है जिसे वो दफना देता है, ना कि उसे ऐसे लावारिस की तरह छोड़कर वापस आता है। फिर घर आकर वो आराम से अपने सोफे में बैठकर टीवी देखता है। तो कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही है। क्या आपको ऐसी जिंदगी जीना पसंद है? अगर है तो कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है, जिसके साथ साथ अब इसमें थोड़ा सा मसाला आना शुरू होता है। जैसे कि जब डेल हर रात की तरह आज भी सोने के लिए जा रहा है, तो भी उसे आसमान में 2-3 बार पटाखे फूटते हुए दिखते हैं, जो शायद फ्लेयर भी हो सकती है। क्या कोई जिंदा है? यही सोच सोच वो अपनी पूरी रात काट देता है। लेकिन अगली सुबह वो फौरन ही जाकर उस जगह को चेक करता है जहां से उसने उस फ्लेयर को देखा था। पर ये क्या, यहाँ तो किसी की कार क्रैश हो रखी है। तब उसे करीब जाकर देखने की कोशिश करता है। उसे उसमें ग्रेस नाम की लड़की मिलती है, जिसके पास कुछ पटाखे थे जो कल रात फूट रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बंदूक भी थी, जो देख डेल थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर उसने ग्रेस को उठाया, घर लेकर आया, जहां उसने उसकी मरहम पट्टी करी। अब जब ग्रेस को होश आया तो उसने अपने आसपास की चीजों को काफी गौर से देखने की कोशिश करी। तब उसे एहसास हुआ कि वो इस समय किसी अनजान शख्स के घर पर है। वो फौरन गेट के पास गई और खोलने की कोशिश में लग गई, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि गेट तो लॉक था, जो खुद डेल ने किया था, क्योंकि उसे पूरी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन आखिर ग्रेस है कौन, यहाँ क्या करने आई है, और सबसे बड़ा सवाल, वो जिंदा कैसे बच गई? ये सब जानने के बाद ही वो गेट को खोलेगा। इसीलिए वो उसे कुछ सवाल करता है कि उसने बीते इतने सालों में पहली बार किसी इंसानी जात को देखा है, वो भी लड़की। उसका पहला सवाल ये होता है कि वो कैसे बच गई। ग्रेस ने जवाब में कहा उसे खुद नहीं पता कि वो कैसे बच गई। दरअसल वो और उसका परिवार ट्रिप के लिए अमेरिका आए थे, लेकिन जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, और जब बाहर अपने माँ बाप को ढूंढने गई तो पूरा शहर खाली पड़ा था। न जाने सारे इंसान कहाँ चले गए। देन डेल उसे उस बंदूक के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आई उसके पास। उसने बताया कि वो उसे रात में पड़ी हुई मिली, उसने खुद की सेफ्टी के लिए उठा लिया, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। और उसके सारे जवाबों के बाद उसने उसे बाहर आने को कह दिया, लेकिन वो उसे खुद के साथ रखना नहीं चाहता। इसीलिए उसने ग्रेस को वही वाला घर दे दिया और एक कार भी दे दी, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। खुद दूसरे घर में चला गया। लेकिन ग्रेस सोचती है कि वो ऐसे अकेले कैसे रहेगी, कम से कम कोई साथ में उसके दोस्त हो जिससे वो थोड़ी बात कर सके। इसीलिए वो डेल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ रख सकता है, लेकिन डेल ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन ग्रेस कहाँ मानने को राजी थी। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी, उसे हर वो वजह बताने की कोशिश की जिससे वो मान जाए, जैसे कि वो उसके लिए खाना बना सकती है, दोनों मिलकर घर को साफ करेंगे, हो सके तो दूसरे टाउन में भी जाएंगे। जो सुन डेल ने कहा कि इसके अलावा दूसरा टाउन है ही नहीं। तो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए चुपचाप जाओ, वहां पर रहो, या फिर यहाँ से चली जाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर ग्रेस फिर भी उसके पीछे लगी रहती, उसके साथ साथ मार्केट जाती, और इन सब चीजों से डेल और भी चिड़चिड़ा हो चुका था। फिर भी उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा। अब जब बारी आई खाना खाने की तो उसने ग्रेस से कहा कि तुम दूसरे टेबल पर जाकर खाओ, मैं हमेशा अकेले ही खाता हूँ। जिससे ग्रेस को थोड़ा बुरा लगा। उसी में तो उसने कह दिया, यार ये इंसान तुम क्या हो, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर किसी को किसी का साथ पसंद होता है, पर तुम तो एकदम ही अलग हो। तो डेल ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो तबाही से पहले भी अकेला ही रहता था और अब भी अकेला ही है। तब भी उसे कोई प्यार नहीं करता और अब भी नहीं करता, और इसीलिए मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम ठीक नहीं लगती हो।
तो ग्रेस बेचारी उदास होकर बाहर आ गई, कार से जाने लगी। लेकिन तभी डेल ने आकर उससे माफी मांगी क्योंकि उसे बुरा लगा अपने बर्ताव को लेकर। तब ग्रेस ने भी उसे माफ कर दिया और अब दोनों ही साथ में रहने लग गए। जो काम डेल अकेले किया करता है, अब उसमें ग्रेस भी उसका हाथ बटाना शुरू कर देती है, जैसे कि घर की सफाई करना, खाना लाना। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतने लगा। ग्रेस के आने पर डेल के लिए सारी चीजें थोड़ी बदल सी जाती है। जैसे कि जब वो पहले लाशों को दफन करता था तो बिना कुछ कहे वहां से चला जाया करता था, लेकिन अब वो थोड़ी देर रुकता है और प्रे करता है। जो चीज ग्रेस ने उसे करने को कहा है, जो कि अब वो करता भी है। जो काम डेल ने कभी नहीं किया और ना करना चाहता है, वही चीज ग्रेस हर दिन करती है, जैसे कि कार में लाउड म्यूजिक सुनना, हर टाइम बस बातें करते रहना, जिससे अब डेल को भी ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती। एक दिन सफाई के दौरान ग्रेस उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर डेल उन तस्वीरों को संभाल कर रखता जो उसने उस बर्बाद हुए घरों में ली थी। ये देख वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब वही बता सकता है जिसने अपनी सारी उम्र अकेले बिताई हो। जैसे कि डेल ने उसे शुरू से ही पता है कि अकेले रहने का एहसास क्या होता है। एक दिन ग्रेस साइकिल चलाते हुए काफी दूर आ गई जहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं है। शायद यहाँ पर तबाही का ज्यादा प्रकोप होगा। तभी उसे एक घर से कुछ आवाजें आती है, जो सुन पहले तो उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर बाद में वो हिम्मत करके अंदर गई, जहाँ उसे एक डॉग मिला जो शायद वहां पहले रहा करता था, पर बेचारा अब अकेले पड़ गया है। इसीलिए ग्रेस अब उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आती है। डेल उसको देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। तो वहीं ग्रेस ने बहुत कोशिश की कि उसका कोई नाम रखे, पर कुछ नाम ना मिलने पर उसे डॉग ही पुकारना शुरू कर दिया। इधर अब डेल को भी ग्रेस का साथ पसंद आने लगा है। उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए, जो शायद ग्रेस के आने से हुए। दोनों को हम साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। इस दौरान डेल उसे अच्छे से बातें करता है। तब ग्रेस ने उसे अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाई, जैसे कि एक समय पर उसके पास 2 फिश हुआ करती थी जिससे वो बहुत केयर करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसके पास एक बिल्ली थी जो उन दोनों को खा गई। कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, हमें सब कुछ सही सही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पहली बार हम किसी मिस्टीरियस चीज को देखते हैं जो ग्रेस की नक पर बना हुआ है। एक निशान था जिसके बारे में वो डेल को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ शोर आता है, जिसे देखने के लिए जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि उस डॉग ने सभी किताबों को फाड़ डाला। डेल बहुत कोशिश करता उसे रोकने की, पर इसी चक्कर में उसके हाथ में वो काट लेता है। अब ग्रेस फौरन उसकी मरहम पट्टी करता और टाका लगाती है उसके हाथों पर। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि वो डॉग गायब है, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि ये घर तो चारों ओर से लॉक है और फिर वो कहाँ चला गया। इसीलिए दोनों ही अब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते, लेकिन कहीं भी उन्हें वो दिखाई नहीं देता, जो बात बहुत ही अजीब थी ग्रेस के लिए। इसीलिए उसे अब डेल पर ही शक होने लगता है और तब वो उसे पूछती है तो वो बताता है कि मैंने उसे बाहर टॉयलेट करने के लिए छोड़ा था, शायद तभी वो भाग गया हो। उसने ये बात बहुत ही आसानी से कह दी, पर ग्रेस को उसका ये रवैया पसंद नहीं आया। तो वहीं उन्हीं फोटोज के लेकर वो उसके पास आई जो कि उन घरों में रखी गई थी। फिर उसे डेल के सामने रखा और पूछा कि अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? इसे बेहतर है कि खुद की जान ले लो और मर जाओ। तब डेल उसके लिए माफी मांगता है और बताता है कि पहले वो ऐसा नहीं था, इतना अकेला वो कभी नहीं था, लेकिन फिर एक हादसे ने इसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहकर वो सोने के लिए चला जाता है, पर उसे पूरी रात अपने बिहेवियर का पछतावा हो रहा था। इसीलिए उसने अगले दिन से तय किया कि वो अपने आप को बदल देगा। जिससे पहली शुरुआत उसने ग्रेस को जिम्मेदारियां देकर की, जैसे कि उसे अब अकेले ही घर साफ करना है, तो वहीं उसके बनाए हुए ग्रीनरी फार्म पर कुछ काम पर उसका जिम्मा है। ग्रेस भी उसके इस बदलाव से काफी खुश थी। वो अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा। समय ऐसे बीतने लगा, वो अब बाहर घरों को भी अकेले ही साफ करने लगी। पर एक दिन उसे एक अनजान घर मिला जो कि मैप में नहीं था। ग्रेस उसके अंदर गई, तभी वहां डेल भागती हुआ आया। उसे यहाँ से बाहर जाने को कहा क्योंकि उन्हें इस घर को साफ नहीं करना है। ग्रेस थोड़ी सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या है इस घर में। तब उसे एहसास हुआ कि ये घर खुद डेल का है। वो इसे इसलिए साफ नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें उसके माँ बाप के शव हैं जिन्हें वो फेस नहीं करना चाहता। पर ग्रेस कहती है कि अगर इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका पाप तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि तुम्हें अभी तक ये जानबूझकर नहीं किया। चलो इस घर को साफ करते हैं, जिसके बाद तुम भी मूव ऑन हो जाओगे। डेल अपने मन को भारी करके उसकी बातों को मान लेता है और फिर अपने माँ बाप के शव को दफन कर देता है। लेकिन उसके लिए चीज बहुत ही भावुक होती है क्योंकि वो अकेले कभी ऐसा नहीं कर पाता। अगर ग्रेस ना होती, वो कई घंटों तक वहीं कब्र पर बैठकर रोता रहता है, पर ग्रेस उसे सहारा देती है और एक दूसरे घर में लाकर सुला देती है। मगर अगले दिन उसे कुछ शोर सुनाई देता है।
वो फौरन ही उसे बंदूक लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ तो 3 और लोग बैठे थे ग्रेस के अलावा, जिन्हें वो खुद के पेरेंट्स बताती है। लेकिन उनके बर्ताव से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तभी पैट्रिक डेल से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ कैलिफोर्निया चलना चाहिए, वहां पर एक सोसाइटी है जहां हमारी तरह और भी इंसान रहते हैं। लेकिन वो ये सुन वहां से गुस्से में उठकर चला जाता है। तब ग्रेस उसके पीछे पीछे भागती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उसे ये भी बोलती है कि ये लोग उसके असली माता पिता नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका ख्याल रखा। लेकिन डेल वहां से लाइब्रेरी आ जाता और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसकी अच्छी खासी रूटीन चल रही थी, फिर न जाने ये अनजान लोग कहाँ से आ गए। इस बीच पैट्रिक फिर से डेल के पास आकर उससे पूछता है क्या वो कैलिफोर्निया चलेगा, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। मगर पैट्रिक एक किताब में अपना एड्रेस लिख देता है और वहाँ एक और कैरोलिना अब ग्रेस को ले जाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो जाने को राजी नहीं थी, पर वो लोग उसे जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। इस जगह को अलविदा कहते टाइम वो बहुत रोती है और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। उसके जाने के कई दिन बाद अब डेल को अकेलापन सताने लगा है, बल्कि ये चीज तो उसे पसंद थी, लेकिन ग्रेस के साथ बिताए हुए उन पलों के कारण अब उसे यह अकेलापन खाने लगा है। कई बार तो वो खुद पर ही गुस्सा करने लगता है और किताबों को फेंकने लगता है कि तभी उसे वही किताब मिलती है जिसमें पैट्रिक का एड्रेस लिखा था, जिसे देखकर वो फैसला कर लेता कि अब वो भी कैलिफोर्निया जाएगा। वो सारे सामानों को लेकर निकल गया। बीच बीच में उसने कई सारे कारें बदली ताकि पेट्रोल खत्म ना हो, उसका सफर रुके ना। इस दौरान हम इस तबाही के असली मंजर को देखते हैं। न जाने कितने लोग इधर से उधर जा रहे थे, पर बीच में ही मारे गए। उनकी कार वहीं रह गई हमेशा के लिए, जिसको लेकर डेल अब ग्रेस के घर पहुंच गया। वहां उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। जब वो उसके रूम में गया तो डेल एक वेंटिलेटर पर लेटी हुई थी। दरअसल उसके घर वाले उसकी सारी पुरानी यादों को मिटा रहे हैं, जिसमें वो तबाही भी थी, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ये पूरे टाउन के लोगों के साथ किया गया। सभी ने खुद की यादों को मिटाया और फिर एक नई शुरुआत करी। पर डेल ग्रेस के पास जाकर उसके मास्क को निकाल देता है, जिससे वो मशीन रुक जाती है। अभी भी कुछ यादें थी जो खत्म नहीं हुई थी, जिसमें डेल भी था, और इसीलिए ग्रेस उसे पहचान जाती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से लेकर जाए। तो वो ऐसा ही करता है कि तभी वहां पर पैट्रिक आ गया। उसने इनसे कहा कि यही जिंदगी का वसूल है, अब हर कोई ऐसे ही जी रहा है। लेकिन ग्रेस को उसकी ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उसे वहीं शूट कर दिया, जिसकी आवाज को सुन कैरोलिना वहां पर आई। उसने तो अपने पति की मौत का कोई असर ही नहीं होता, बल्कि वो तो ये कहकर वहां से चली गई कि उसकी भी ग्रेस जैसी एक बेटी है और उसके अंदर भी कोई यादें नहीं है, यानी कि उसके साथ भी वही सब हुआ। ये दोनों ऐसे जीना नहीं चाहते, इसीलिए इन्होंने वहां से जाना बेहतर समझा। बाहर हम देखते हैं हर कोई नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, जॉब पर जा रहा है, वॉक कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, लेकिन इनमें से किसी को भी ये याद नहीं है कि इनके साथ असल में क्या हुआ था। पर इससे उन्हें शायद कोई फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन ग्रेस और डेल इस झूठ भरी जिंदगी को जीना नहीं चाहते। जो सच्चाई है उन्हें वो फेस करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वही हकीकत है। तो आपको क्या लगता है, जो चीजें इन दोनों ने की वो सही है या फिर गलत, या फिर इन्हें अपनी यादें मिटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।